कि साहब ये आर्य समाज मंदिर का विवाद क्या है। तो मैं आप सबके सामने एक बात क्लियर कह रहा हूँ। आप आर्य समाज का इतिहास उठा के देखिए। आर्य समाज में कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है, और जहाँ मूर्ति नहीं होती है वो मंदिर नहीं हो सकता। पहला तो ये आप क्लियर कर लें कि आर्य समाज है, आर्य समाज मंदिर नहीं है। वहाँ यज्ञशाला में हवन होता है, आर्य समाज है, हमेशा से आर्य समाज था, ऑन रिकॉर्ड आर्य समाज है। आर्य समाज के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता है जो वर्तमान में चल रहा है। उससे पहले वो खाता ओबीसी में था, ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई। तो आप कोई भी साथी जो अगर आप चाहें तो आपको खाता नंबर दे देंगे, आप खाता नंबर कन्फर्मेशन कर लेना पंजाब नेशनल बैंक में। उसी खाते में आर्य समाज की जितनी दुकानें हैं उनका किराया जमा होता है, ऑनलाइन चेक भी जो है उसी में जमा होता है, कैश भी उसी में जमा होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी उसी में होती है। अगर लोगों के द्वारा कोई चंदा चिट आ रहा है या किसी भी प्रकार का लेन देन किया जा रहा है तो वो पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आर्य समाज के खाते के थ्रू होता है। एक बात। दूसरी बात, आर्य समाज मंदिर का दावा जो करने वाले लोग हैं उन्होंने 19 जून 2024 को आर्य समाज मंदिर के नाम से खाता खुलवाया है यूको बैंक में। अब आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ। उस यूको बैंक में अभी 23 फरवरी को, इसी 23 फरवरी को उन्होंने 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है, 1 लाख रुपए की। वो क्यों की है? क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है कि देवस्थान विभाग ने जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था वो विधि विरुद्ध है और वो गलत है, उसके खाता का संचालन नहीं है। इसलिए उसको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है। किससे की है? महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, महर्षि दयानंद सेवा आश्रम के नाम से एक नेफ्ट हुआ है। वो आश्रम कहाँ है, किसने किया है, किसने नहीं। 3 दिन पहले वो पैसा जमा होता है, 3 दिन के बाद 3 किस्तों में अलग अलग वो पैसा निकल जाता है। 1 लाख रुपए खाता साफ है उनका। आर्य समाज का खाता भी वर्तमान में, क्योंकि पुष्पलता प्रधान थी और वीरेंद्र सोनी उसका कोषाध्यक्ष था, उसकी चेकबुक, उसकी पासबुक सारी की सारी जो उनके पास है। और 5 दिसंबर 2024 को अगर वो आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी थे तो 5 दिसंबर 24 को आर्य समाज के खाते से उन्होंने 80,000 कैसे विड्रॉ किए। आर्य समाज, जितने भी राजस्थान में आर्य समाज है उन सब की संचालन की जिम्मेवारी जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर की है, जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है 1896 से। और उसी सोसाइटी ने जो है, उसी सोसाइटी के चुने हुए प्रधान ने जो है 2020 में बलवंत सिंह नीडर जो इस आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट जो तथाकथित है इसमें वर्तमान में जो है ना वो पदाधिकारी बने हैं। 2020 में वो आर्य समाज के प्रधान थे। और आर्य समाज की 2023 और 24 की जो रसीदें कटी हुई है, जो चेक दिया हुआ है या जो कैश हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो जो है बलवंत सिंह नीडर की रसीदें काटी हुई है, सुरेंद्र बेनीवाल की नहीं काटी हुई है। तो बलवंत सिंह नीडर अगर आर्य समाज मंदिर का प्रधान है या आर्य समाज मंदिर का पदाधिकारी है तो आर्य समाज की रसीद कैसे काट सकता है? तो आप क्लियर कर लें साहब, कोई मकसद नहीं है, एक सूत्री मकसद है। आर्य समाज की जब उनकी कार्यकारिणी छिन गई, नई कार्यकारिणी बन गई, तो उन्होंने उस कार्यकारिणी को रिकॉर्ड देने की बजाय एक नया फंडा खड़ा कर दिया कि साहब ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट कहीं नहीं है। आपके सामने एक रसीद दे रहा हूँ 24/3/2080 की, 24/3/2080 की सोनी क्लाथ स्टोर है, किसके नाम से है? आर्य समाज हनुमानगढ़ के नाम से। और मैं कह रहा हूँ अभी आप लोगों को बता दूं, एडिशनल एसपी साहब के पास जांच चल रही है। उस जांच में आर्य समाज ने अपना पक्ष रखा है, आर्य समाज मंदिर के नाम से जो दावा करने वाले उन्होंने पक्ष रखा है। आर्य समाज के 5 प्रधानों ने वहाँ एफिडेविट दिए हैं। मेरे से पहले जो 5 प्रधान उन्होंने एफिडेविट दिए हैं और अपना स्टेटमेंट दिया कि साहब ये आर्य समाज था, हम फला कार्यकाल में 1967 से लेकर 2007 तक, 1967 से लेकर 2007 तक जितने भी प्रधान हैं उन सब प्रधानों की सूची दी है। वो मुझे आर्य समाज मंदिर वाले 1967 से लेकर जो है वो आज तक के प्रधानों की सूची दे दे, सार्वजनिक कर दें। क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट मंशा है साहब है। और कब्जे के लिए आपको बताया था न उनकी, बल्कि एक आर्य समाज की कैंपस पर, बल्कि बाल विकास पर भी कब्जा करना चाहते हैं। आप वीडियो देखें प्लीज, वीडियो देखें। एक शहर का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कहता है मैं जनप्रतिनिधि हूँ, नवंबर के महीने में, इसी साल 24 नवंबर के महीने, नवंबर 24 में रात की 4 बजे बाल विकास स्कूल पे कब्जा कर रहा है। उसका वीडियो देखिए, आपके सामने ही देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। बताता हूँ, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान है, ऑन रिकॉर्ड आप जाके देख लें, एसआर कोऑपरेटिव के पास वहां से जानकारी जुटा लें। एक बात। दूसरी बात, जिस बलात्कार के मुकदमे की ये बात कर रहे हैं तो उसमें 2 मुख्य साजिशकर्ता थे, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी जांच हुई थी। उस जांच में पाक साहब थे, मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन था? बलवंत सिंह नीडर था। आप जानकारी जुटा लें सारे साथी, इसी समय खत्म हो गया साहब। पाक साफ है, पाक साफ है। आप इसकी इंक्वायरी कर लें कहीं भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सारे साथी बैठे, शहर के नागरिक हैं। आर्य समाज के बाबत जो भी मैंने आपको टीका टिप्पणी की है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हूं। मेरे से आप लिखित स्टांप ले लो इस चीज का, व्यक्तिगत रूप से। अभी ये जो कह रहे हैं ना, ये बाल विकास की बात चल रही थी, ये 3 अगस्त 2024 को जरूरतमंद बालकों को निःशुल्क ड्रेस बांटी है। तो साहब अगर स्कूल ही नहीं है, स्कूल 6 अगस्त का जश्न हुआ है, उसके बाद अक्टूबर में जश्न हो रहा है, कहानी कहाँ है? कहानी ये साहब ये चाहते थे कि भाई हम गुंडागर्दी करके शहर में। और मुझे एक बात बताएं, आपने शहर में कहीं देखा है क्या?
ये कह रहे हैं, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों एक स्टेटमेंट आया था कि साहब जो आरोपी है किसका, आगजनी का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको हमने जनवरी में जो है वो कार्यकारिणी से निकाल दिया। तो साहब आप जाके देखिए, अभी फरवरी में एडिशनल एसपी के यहाँ उसी आदमी ने प्रमोद सोनी के साथ जाकर के, वीरेंद्र सोनी के साथ जाकर के अपना बयान दर्ज कराया है। किस हैसियत से? राजू जो है वो आर्य समाज मंदिर के मंत्री की हैसियत से उसने बयान दर्ज कराया है। तो अगर उसको मंत्री के हटा दिया है तो क्या देवस्थान विभाग में उसमें जानकारी दी है क्या? आप जानकारी कर लो। जिस देवस्थान विभाग के नाम से वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, उस देवस्थान विभाग में जानकारी दी है क्या? और आपकी जानकारी लेकर और बता दूं मैं, देवस्थान विभाग में इस ट्रस्ट के खिलाफ धारा 38 में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसके उदयपुर जो हेड ऑफिस है देवस्थान विभाग का, उसमें उस ट्रस्ट संस्था के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। साहब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, और आपके शहरवासियों के आशीर्वाद से ये संपत्ति और ये मुद्दा बहुत दिनों में जल्दी सलझ जाएगा। इसके बाद आपको आर्य समाज एक बार फिर जो है वो परचम लहराता दिखेगा।